बंधुओं, कोई कबीर परमात्मा को कुरान से माने, बाइबल से माने, इससे हमें आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति तो तब होती है जब ये कहा जाता है कि हमारे सनातन शास्त्रों में कबीर परमात्मा है। इससे हमें बहुत ज्यादा आपत्ति है। और झूठा तत्वदर्शी ने तो ये भी कहा कि बाइबल और कुरान जैसे पुस्तकों में हमारे त्रिदेवों का यानी हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश का उल्लेख है। भाई, इससे भी हमें बहुत ज्यादा आपत्ति है। आप कबीर को गॉड मानो, आप कबीर को अल्लाह मानो, आप मस्जिद में जाओ, आप चर्च में जाओ, आपके मन में जो आए आप वही करो। हम आपत्ति नहीं करेंगे, हमें आपत्ति है ही नहीं। तो आज के वीडियो में इस झूठा गुरु का फिर खंडन करूंगा मैं। एक झूठा व्यक्ति कैसे संत हो सकता है, जरा इनकी बातों को सुनिए। फला तुतियल काफिरन जाहिदुम बीही जिहादन कबीरन। ये कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीर कहो, कंसेप्ट क्लियर हुआ। बिल्कुल सही कहा। कुरान में कबीर परमात्मा है, इससे हमें आपत्ति बिल्कुल नहीं है। कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अपने पैगंबर को बोल रहा है तुम काफिरों का कहा न मानना। वो काफिर नहीं मानते भगवान को, वो तो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। भाई, अब्राहमिक रिलीजन में देवी देवता, कुरान से बस ये दिखा दे कि यहाँ देवी देवताओं का उल्लेख है, फिर मैं मान जाऊंगा। और इस कुरान शरीफ की दलीलों से, कुरान की दलीलों से मैं जो तुझे हिदायत दे रहा हूँ, इसके आधार से उनका सामना करना उस कबीर के लिए, जिहादन कबीरन, उस कबीर के लिए, कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना, लड़ना नहीं। जिहाद का अर्थ लड़ना नहीं होता। अच्छा, तो ऐसा है, जिहाद का अर्थ लड़ना नहीं है, कुछ और है। ये है कुरान की सूरा तौबा और उसकी आयत है 5। फिर जब हराम महीने बीत जाए तो मुशरिकों को जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वे तौबा कर ले और नमाज कायम करे और ज़कात दे तो उनका मार्ग छोड़ दो। निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील दयावान है। भाई, अल्लाह ने दया कैसे की, अल्लाह ने क्षमा कैसे की? जब भी हराम महीने बीत जाए, मुशरिक को तुम जहाँ पाओ वहीं पे कत्ल करो। मुशरिक कौन है पता है? जो मूर्ति पूजक है वो मुशरिक है। तो अल्लाह ने इस दुनिया को 2 हिस्सों में बांटा, काफिर और मोमिन। मोमिन है मुसलमान, और जो काफिर है, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते, वो काफिर है। जो दुनिया को 2 हिस्सों में बांटता है ना, वो कबीर परमात्मा हो सकता है, परंतु हमारे परमपिता ईश्वर नहीं हो सकता। भाई, काफिर काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं, देवताओं को। और काफिर तो अपने परवरदिगार से यानी कबीर से, कबीर अल्लाह से मुंह मोड़े बैठे, पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। और आयत 6 में क्या कहा? और यदि मुशरिकों में से कोई तुमसे शरण मांगे तो तुम उसे शरण दे दो, यहाँ तक कि वो अल्लाह की बानी को सुन ले। इसका मतलब कलामुल्लाह को सुन ले, कुरान को सुन ले, कुरान की जो आयत है उसको सुन ले। भाई, ऐसा कहा है अल्लाह ने। ये झूठा गुरु दुनिया को भ्रमित करने चला है। फिर उसे उसके सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो, क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जिन्हें ज्ञान नहीं। भाई, कुरान में लिखा है कि अगर कोई अल्लाह के कलाम को सुन ले, कोई भी मुशरिक या काफिर हो, तो उसको छोड़ दो, क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जिनमें कोई ज्ञान नहीं। तो आज के समय पूरी दुनिया ने देखा कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी। ये झूठा गुरु है, इसको कुछ नहीं पता। ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो, चैतन्य नहीं। कबीर परमात्मा जैसे अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, वेदों में आपने पढ़ा, ऐसे आदरणीय धर्मदास जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, ऐसे ही आदरणीय मोहम्मद साहिब जी को मिले थे इस जिंदा महात्मा के रूप में। ये देखिए कुरान की सूरा यूसुफ और उसका आयत है 2। हमने इसे अरबी कुरान के रूप में उतारा है। रामपालियो, देखो कुरान में क्या लिखा है? मैंने तुम्हारी मादरी जबान में उतारा है, तुम्हारी मातृभाषा में इस कुरान को उतारा है, ताकि तुम समझो। ये अरब देश के लिए है, ये भारत के लिए या पूरी दुनिया के लिए नहीं है। भाई, तुम्हारा झूठा गुरु कबीर परमात्मा को स्थापित करने के लिए भाई न जाने कैसे कैसे पाखंड का सहारा लेता है ये व्यक्ति। तो कोई कबीर परमात्मा को कुरान से माने, बाइबल से माने, भाई हमें आपत्ति नहीं है, परंतु हमारी भगवत गीता से, हमारे सनातन शास्त्रों से मानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।